जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दुबड़ी सातम की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह त्योहार भादो सुदी सातम को आता है। इस दिन दुबड़ी की पूजा करनी चाहिए। एक पाटे पर दुबड़ी मिट्टी से बना लेवे। उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उसे पीछे दक्षिण चढ़ावे और भिगा हुआ बाजरा चढ़ावे और मोट बाजरे पर रुपया रख बायना निकालकर सासू या जेठानी को पगे लाग कर देवे। फिर दुबड़ी सातम की कहानी सुने। इस दिन ठंडा खाना खाते हैं। यदि इसी साल किसी लड़की का विवाह हो तो वह उजमण करे। उजमण में मोट बाजरे की 13 कुंटी एक थाली में लेकर 5 रुपया व एक साड़ी रखकर हाथ फेर कर अपने सासू ननंद को पाँव छूकर देवे। कथा। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता था उसी रात उसका बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे। सबसे छोटे बेटे की शादी होनी बाकी थी। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी तय हो गई। रिश्तेदारों को न्योता भेज दिए गए। जब उस लड़की की बुआ को शादी के लिए पीहर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली जो स्वयं दुबड़ी माता थी। वह लड़के की बुआ विश्राम के लिए बैठ गई और बुढ़िया के पाए लगी। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब उसने अपने पीहर का सब हाल कह सुनाया। बुढ़िया बोली, वह घर से निकले पर दरवाजे से दब कर मर जाएगा, मगर वहाँ से भी बच गया तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहाँ पेड़ के नीचे दब कर मर जाएगा। अगर वहाँ भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने पर दब कर मर जाएगा। अगर वहाँ भी बच गया तो 7वें भावर पर सर्प काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुन लड़के की बुआ कहने लगी, माँ जी, उसके बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, है तो सही परंतु कठिन है। बुआ ने कहा, आप बताओ तो सही। तब बुढ़िया ने कहा, सुन, उस लड़की की बारात को पीछे की दीवार फोड़ कर निकलना पड़ेगा। पेड़ के नीचे बारात मत रोकना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से निकल कर ले जाना। भावर पर एक कटोरा दूध भरकर रख देना और एक तांत का फांसा बनाकर रख देना। तब वह सांप आवे तो दूध पिलाकर बांध देना। फिर सांपिन आएगा और अपने पति को खोलने को कहेगा। तब तुम 6 भतीजों को वापस मांग लेना और इस प्रकार 7वें भतीजे का भी जीवन मांग लेना। वह उन्हें जीवित कर देगी। यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो हो सकता है कि सुनने वाले में से किसी की मृत्यु हो सकती है। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और कहा, मेरा नाम दुबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, भतीजे को पीछे के दरवाजे बनाकर ले जाओ। तब बारात को पीछे के दरवाजे से निकाला। जैसे ही लड़का पीछे के दरवाजे से निकला उसके घर का आगे का दरवाजा गिर पड़ा। तब सभी कहने लगे कि बुआ ने अच्छा किया। जब बारात आगे के लिए जाने लगी तो बुआ ने साथ जाने की जिद की, पर सभी ने मना की कि औरतें साथ नहीं जाती। पर बुआ ने जिद की और बारात के साथ साथ चली गई। रास्ते में जब बाराती पेड़ के नीचे रुकने लगे तो उसने सभी को पेड़ के नीचे रुकने नहीं दिया। दूल्हे को दूसरी जगह बैठाते ही पेड़ नीचे गिर गया। सभी बुआ की प्रशंसा करने लगे। जब बारात ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो वहां भी बुआ पीछे के दरवाजे से तोरण मारने को कहा। सबने बुआ की बात मान ली। जैसे ही पीछे के दरवाजे से दूल्हा अंदर घुसा वैसे ही आगे का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। सभी ने एक बार फिर बुआ की प्रशंसा की। जैसे ही भावरे पड़ने लगे उसने एक कटोरा दूध का व तात का फांसा बनाकर रख दिया। जब 7वां फेरा पड़ने लगा तभी सर्प आया।
बुआ ने सर्प के सामने दूध का कटोरा रख दिया। दूध पीते समय बुआ ने तात के फांस से सांप को बांध लिया। इतने में सर्पनी आई और अपने पति को खोलने को कहा। तब बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजे का जीवन वापस देवे। और सर्पनी ने बुआ की बात मान ली और 6 भतीजे को वापस जीवित कर दिया और 7वें को जीवन दान देकर अपने सर्प के साथ अपने बिल में बुआ को आशीर्वाद देती हुई चली गई। इसी प्रकार 7 भाई व उनकी पत्नियां सहित बारात राजी खुशी अपने घर आई। तब बुआ ने सभी भतीजों की बहुओं समेत 7 को दुबड़ी माता की पूजा कराई। उसी दिन से दुबड़ी मैया की पूजा सभी करने लगे। हे दुबड़ी माता, जैसे 7 बहुओं के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही हमारे सभी के सुहाग की व संतान की रक्षा करना। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।